नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं बुरे वक्त में भी हमें किसी इंसान का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक शिकारी शिकार करने के लिए जंगल में पहुंचा। उसने अपने तीर पर बहुत ही खतरनाक जहर लगाया और शिकार को निशाना बना करके उसने तीर को छोड़ा, लेकिन उसका तीर चूक गया और तीर एक पेड़ पर जा लगा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा और बहुत सारे तोते उस पेड़ पर रहते थे। जैसे ही वह जहरीला तीर उस पेड़ पर जाकर लगा, वह पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा और उस पेड़ पर जो भी तोते रहते थे वह एक एक करके उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे। उस बड़े से पेड़ के कोटर में एक बहुत ही बूढ़ा तोता रहता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और अच्छे मन का था। सभी तोते उस पेड़ को छोड़कर जाने लगे थे, लेकिन वह बूढ़ा तोता जाता तो था, दाना लेकर के आता था और उसी कोटर में आकर बैठ जाता था, परंतु उस पेड़ को छोड़ने को तैयार नहीं था। बूढ़े तोते के साथियों ने कई बार आकर के उसे समझाया, यह पेड़ सूख रहा है और किसी दिन गिर भी जाएगा, चलो किसी और पेड़ पर चलकर रहा जाए। परंतु वह बूढ़ा तोता उनकी नहीं माना और वह बूढ़ा तोता उसी पेड़ पर रहता था। ये बात देवराज इंद्र तक किसी न किसी तरह पहुंच गई। उन्हें बताया गया कि एक तोता है, वह जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ पर एक जहरीला तीर लगने के कारण वह पेड़ सूखने लगा और गिरने की कगार पर आ पहुंचा है, और एक बूढ़ा तोता अभी भी वहीं पर रह रहा है। वह दाना लेकर आता है और वहीं पर रहता है। जब भी उस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, लेकिन वह उसी पेड़ पर रह रहा है। देवराज इंद्र वहां प्रकट हुए और उस बूढ़े तोते से कहने लगे कि आप बहुत धर्मात्मा है, बहुत ही अच्छे मन के हैं, लेकिन आप इस पेड़ को छोड़कर किसी और पेड़ पर चले जाइए, क्योंकि यह पेड़ कुछ ही दिनों में गिर जाएगा। तालाब के पास में बहुत से बड़े बड़े हरे भरे बड़े कोटर उन पेड़ों पर है और उन पेड़ों पर फल भी लगे हुए हैं, उन्हें भी तोड़कर आप खा सकते हैं, परंतु यह से चले जाइए। तोता बोला, माफ कीजिएगा देवराज इंद्र, इस पेड़ ने मुझे जीवन दिया है, शिकारियों से मेरी रक्षा की है, हर मौसम में मेरे साथ रहा है। ये कोटर मेरा घर है, यहाँ मैं पला हूँ, बड़ा हूँ। मैं इस घर को, इस पेड़ को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? इस पर संकट आया तो क्या मैं इसके छोड़कर चला जाऊँ? ये हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तोते की इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने तोते से कहा, मैं आपकी इस बात से बहुत खुश हूँ, मांगो जो आपको मांगना है, शायद मैं आपको जो मांगोगे वो आज आपको दे सकता हूँ। उस बूढ़े तोते ने कहा, मुझे बस इतना मांगना है कि जिस पेड़ ने मुझे जन्म दिया, जहाँ मैं रहा, जहाँ मैं पला बड़ा, वह मेरी जन्मभूमि है। आप चाहो तो इस पेड़ को जैसे यह पहले था वैसा हरा भरा कर दीजिए। देवराज इंद्र ने अमृत से उस पेड़ को सींच दिया और पहले की तरह हरा भरा कर दिया। अब आराम से वह बूढ़ा तोता उस पेड़ पर रहने लगा। अब वापस से उस पेड़ पर आकर के बाकी तोते भी रहने लगे। वह बूढ़ा तोता कुछ समय तक तो जिंदा रहा, फिर उसकी मृत्यु हो गई, वह स्वर्ग में चला गया, लेकिन बाकी तोते आराम से उसी पेड़ पर रहते थे। आज दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब भी किसी इंसान का बुरा दौर आता है, उसका बुरा समय आता है, तो वह इमोशनली टूटा हुआ होता है, उसे किसी के सहारे की जरूरत होती है, किसी भी की आवश्यकता होती है। अगर आप ऐसे समय में उसे छोड़कर चले जाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे, उसे मुंह मोड़ लेंगे, तो आपसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि आप किसी के सुख का साथी बने या ना बने, लेकिन हमेशा किसी के दुख का साथी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी समय आपके भी वह काम में आया होगा दोस्तों। इसलिए जब किसी का बुरा वक्त चलता है तो हमेशा उसके साथ खड़े होना चाहिए,
और उसका साथ दीजिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।